बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम बीएससी ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस आई वाई देन प्रूव दैट टेन थीटा अपान टेन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स अपान साइन हाइपरबोलिक टू वाई। इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर जो गिवन है वो लिखेंगे पहले, यानी वी आर गिवन दैट साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ हम लेफ़्ट हैंड साइड में करेंगे। राइट हैंड साइड में हम इस टेन थीटा को हम जानते हैं कि लिखा जा सकता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज़ राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन ए की जगह पर थीटा हो जाएगा, बी की जगह पर आई फाई हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आई फाई। और राइट हैंड साइड में ये थीटा यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई है तो इस टेन को साइन अपान कॉस में बदल देंगे। यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई को नोट कर दिया हमने। अब यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कॉस आई जेड की जो वैल्यू होती है वो कॉस हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होती है। साइन आई जेड की वैल्यू आई साइन हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होती है। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस कॉस थीटा इंटू आई साइन हाइपरबोलिक फाई। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर को रियल बनाने के लिए इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले जो वैल्यू लिखी है वो नोट कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस आई वाई अपान कॉस एक्स प्लस आई वाई। तो कंजुगेट हो जाएगा डिनोमिनेटर का, बस हमें आई के साइन को चेंज करना होगा, बाकी चीज़ें तो ऐसे लिखना होगी। कॉस एक्स माइनस आई वाई का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाए तो टू का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर कौन से फार्मूले यूज़ होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो देखने हैं। न्यूमरेटर में देख रहे हैं साइन और कॉस है और डिनोमिनेटर में दोनों कॉस हैं, तो इसके लिए फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं हम। टू साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी होती है, दोनों ही साइन आते हैं, पहले एंगल जुड़ जाते हैं, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे यहाँ पर टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। इन आइडेंटिटीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी ये वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस कॉस थीटा इंटू आई को यहाँ पर शुरू में भी लिखा जा सकता है इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई। तो जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी अलग हो गया, ऐसे कि मैं इसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना था, इसीलिए इसके डिनोमिनेटर को पहले रियल बनाया तो कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब फार्मूला जो अभी लिखे थे तो वो यूज़ करेंगे, इसमें दोनों साइन आएंगे, साइन एंगल जो भी होंगे, ए जो फार्मूला हमने लिखा था उसमें ए और बी था, पहले ऐड होगा फिर सब्सट्रैक्ट होगा। तो ए का मतलब है एक्स प्लस आई वाई और बी का मतलब है एक्स माइनस आई वाई। पहले ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी एक्स प्लस आई वाई में प्लस हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, फिर प्लस का साइन आएगा, आपकी माइनस करना होगा ए में बी को, ए का मतलब यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई और बी का मतलब माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। डिनोमिनेटर में ऐसे ही फार्मूले होंगे तो कॉस ऑफ, पहले एंगल को ऐड करना है, एंगल सेम है जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है इसलिए देख के लिख देते हैं हम यहाँ पर, और प्लस का कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई में ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब एक्स माइनस आई वाई माइनस हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें
कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये रियल पार्ट साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई आ गया, और आई के कोफिशिएंट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई। डिनोमिनेटर में हमें थोड़ी सी मेहनत करना होगी। इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो आई फाई प्लस आई वाई कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस यहाँ पर ब्रैकेट खोल ओपन करने पर एक्स माइनस हो जाएगी, प्लस एक्स से प्लस माइनस एक्स कैंसिल रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी होगा और बचेगा हमारे पास साइन 2x हो जाएगा और प्लस साइन, देखेंगे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का इंटू प्लस हो के आई वाई, और ये 2 टाइम्स आई वाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही कॉस 2x प्लस का कॉस 2 आई वाई हो जाएगा। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में सेम वैसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x प्लस का साइन आई इंटू 2y। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी कॉस 2x प्लस कॉस आई इंटू 2y। जैसे कि अभी हमने दो फार्मूले ऊपर यूज़ करे हैं। कॉस आई जेड होता है तो वो आई हट के हाइपरबोलिक हो जाता है, साइन ए जेड होगा आई पहले आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाएगा। ये यूज़ करना है हमको यहाँ पर। तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आई इंटू कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर साइन 2x प्लस आई पहले आ जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक में भी कन्वर्ट हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कॉस 2x प्लस आई हटेगा और ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट है, ऐसे इसको डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में हम चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ प्लस का साइन है यहाँ से इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी साइन 2x अपान में आ जाएगा ये कॉस 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y, और प्लस आई को कोफिशिएंट यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 2y अपान में ये आ जाएगा कॉस 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y। ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सेपरेट करके रखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई रियल पार्ट है और आई इंटू कॉस थीटा और साइन हाइपरबोलिक फाई इमेजिनरी पार्ट है। क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और उनका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो हम इक्वेट करेंगे, पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, यानी इक्वेटिंग रियल पार्ट वी गेट साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू साइन 2x अपान कॉस 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और जब हम इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो देखेंगे हमें मिलेगा, जो हम अगले पेज पर लिख रहे हैं, कॉस थीटा separating imaginary part we get cos theta into sin hyperbolic phi is equal to sin hyperbolic 2y upon cos 2x प्लस का cos hyperbolic 2y। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, तो हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी साइन 2x अपान कॉस 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y। ऐसे इसको डिवाइड करना है तो साइन हाइपरबोलिक 2y को डिवाइड करना है कॉस 2x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y से। तो हम ये कम्प्लीटली अपान वाला कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो बचा है वो मिलेगा। देखिए ये कॉस जो न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है इसको हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा को अलग करके लिख दीजिए और कॉस हाइपरबोलिक फाई अपान साइन हाइपरबोलिक फाई को अलग कर दीजिए। न्यूमरेटर में यहाँ पर साइन 2x है और डिनोमिनेटर में साइन हाइपरबोलिक 2y है, जैसे कि हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, तो आ चुका है। ये साइन अपान कॉस की वैल्यू हम लोग जानते हैं टेन थीटा की इक्वल होती है और कॉस अपान साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू जो होती है वो कॉट हाइपरबोलिक फाई के बराबर होती है, जो साइन 2x अपान साइन हाइपरबोलिक 2y के इक्वल है। हम लोग जानते हैं कि कॉट हाइपरबोलिक
z की वैल्यू 1/10 हाइपरबोलिक z के इक्वल होती है, तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा tan थीटा इंटू 1/10 हाइपरबोलिक 5, क्योंकि ऐसे ही प्रूव करना था tan की फार्म में। साइन 2x अपान यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक 2y मिला। 1 का 10 में इंटू होके मिल जाएगा tan थीटा अपान 10 हाइपरबोलिक 5। राइट हैंड साइड में ये साइन 2x अपान साइन हाइपरबोलिक 2y, इस तरीके से ये प्रूव करना था, वो हमारा आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।